अगर मुझे अपने फ्यूचर सेल्फ को आज से 2-3 साल पहले, सॉरी 2-3 साल पास्ट में, अगर मेरे फ्यूचर सेल्फ को मुझे कोई एडवाइस देना होता तो मैं एक ही एडवाइस देता, विच इज़ जस्ट डॉक्यूमेंट योर सेल्फ एंड start talking in front of a mirror. Just sit on a chair and place the mirror on your table, then start talking with that, I mean with yourself. Okay, placing my camera at the right place that we can cover perfectly, sorry, clearly. Okay, so today is again gonna be the communication skill, and which is we are again discussing the day 18, which we didn't discuss the whole, and which is master small talk examples. Last time we were discussing this and we stuck in, actually, maybe I said that we will discuss the 3 perfect examples of small talk tomorrow, but actually we discuss these three things. Shit यार, yesterday. Okay, yesterday में ही हमने इसको डिस्कस कर लिया था, पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी. So we are today gonna discussing about some examples we didn't discuss last time, and also gonna discussing the two rules to keep it fun. Okay, and that's it, and that's the last. Okay, so I'm gonna starting without doing any other thing that we can cover more under 10 minutes. Okay, so first of all I have to turn on my fan, otherwise मैं पक जाऊंगा. So switching my language into हिंदी, भाई और बहनों, ताकि मैं अच्छे से डिस्कस कर सकूं, मतलब एक्सप्लेन कर सकूं. स्लो हो जा भाई. First of all, you are gonna asking a simple question, as I said yesterday. Okay, what we discussed yesterday? Ask, ब्रिज, देन कनेक्ट. आस्क में क्वेश्चन पूछेंगे, ब्रिज में कोई कॉम्प्लीमेंट्स या फिर कुछ देंगे, देन सॉरी ब्रिज में, हाँ ब्रिज में कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, प्लस जो कनेक्ट है, कनेक्ट में एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो येस और नो में ख़त्म ना हो, जिसका आंसर येस और नो में दिया ना जा सके, वैसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे और उतने में ही फ्लो में होने देंगे. ठीक है, सारी चीज़ें. दैट्स इट, इतना है हमारा साइड का. देन आज जो डिस्कस करने जा रहे हो, विच इज एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स. यू आस्क्ड, हे डिड यू सी द रेनी वेदर आउटसाइड टुडे. लाइक इमेजिन कि तुम कॉलेज कैंपस में हो और बाहर बारिश हो रही है, प्लस तुम्हारे क्लासेस भी नहीं हो रहे. ठीक है, टीचर आ नहीं पा रहे क्लास में, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर पूरी भीड़ जमा हो रखी है बाहर जो कॉरिडोर होता है ना वहाँ पर, प्लस बारिश बहुत तेज़ दे रही है. फिर तुम क्या करते हो, एक लड़की को जाके अप्रोच करते हो और बोलते हो कि हे डिड यू सी द रेनी वेदर आउटसाइड टुडे, कैन यू सी द रेन आउटसाइड, बोल के ऐसा कुछ पूछ सकते हो. तुम्हें बारिश दिख रहा है, कितना स्ट्रांगली अभी देने लगा है ना, ऐसा कुछ तुम पूछ सकते हो. ठीक है, एंड तुम्हारी क्लासमेट या फिर वो लड़की स्ट्रेंजर रिप्लाई करे, ये माई शूज़ गॉट टोटली वेट वॉकिंग हेयर. यहाँ पर चल के मेरा जूता पूरा भीग गया है, मेरा जूते भीग गए हैं, देख सकती हूँ. उसने रिप्लाई करा. ठीक है, एंड यू मेक अ ब्रिज, एंड तुमने बोला, ओ नो दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग. अरे यार, ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ये बहुत गंदी चीज़ है, ये मेरे साथ भी हो रखी है पहले, ऐसा कुछ तुम बोलते हो. ठीक है, and after that you immediately connect and say, how do you like to spend your time inside when it rains. तुमने सिमिलर क्वेश्चन पूछा, कनेक्ट करके बोला कि तुम्हें कैसा लगता है, लाइक टू स्पेंड योर टाइम,
तुम्हारे टाइम को बिताने में रेनी वेदर के टाइम में, ठीक है, जब बारिश होती है तब तुम्हें कैसा लगता है, कैसे तुम अपने टाइम स्पेंड करना पसंद करती हो? था कि नहीं? बढ़िया सा एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल 3 इज एट अ फैमिली पार्टी। फैमिली में इसको कैसे हैंडल करना है वो भी दिखाया गया है। तुम पूछते हो, हेलो डिड यू ट्राई द चॉकलेट केक ओवर देयर? ओवर देयर, ओके, ओवर देयर, ओके। ये थोड़ा सिंपल सा लग सकता है, थोड़ा क्रिंज भी लग सकता है, पर बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। तुम पूछते हो, हेलो डिड यू ट्राई द चॉकलेट केक ओवर देयर? क्या तुमने वहाँ का चॉकलेट केक ट्राई किया, उस टेबल का? फिर वो बोलेगा, ये रिलेटिव बोलेगा, यस इट वॉज एब्सोल्युटली डिलीशियस। हाँ यार, वो बहुत टेस्टी था, मैंने भी ट्राई किया। एंड तुरंत आफ्टर डैट तुरंत उसके बाद तुम बोलते हो ब्रिज बना के, आई नो राइट, आई एड अ ह्यूज पीस। मुझे पता है यार, वो बहुत ही टेस्टी था, मैंने भी एक बड़ा सा पीस ट्राई किया, मैंने भी बड़ा सा पीस टेस्ट किया। ओके, एंड उसके बाद तुम इमिडिएटली कनेक्ट करते हो और बोलते हो, उसको बोलने का चांस नहीं देते हो तुम। मतलब अगर वो रश करके बोल देते हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें टॉपिक ही चाहिए था तो हम कनेक्ट ही करने वाले थे, उससे पहले उसने कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। ओके, अगर वो कनेक्ट नहीं भी कर पाया तो तुम कर रहे हो उसके बाद, ठीक है, कैसे कर रहे हो? व्हाट इज़ योर एब्सोल्यूट फेवरेट काइंड ऑफ स्वीट ट्रीट टू ईट? इसके बाद तुम पूछते हो कि वैसे ये सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम्हारा सबसे फेवरेट डेजर्ट क्या है? सबसे फेवरेट खाने की चीज़ कौन सी है जो कि स्वीट कैटेगरी में आती हो? तुम ऐसे पूछते हो। फिर जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो खाने में, ठीक है, तो तुम ऐसे पूछते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तुम उससे एक थोड़ा सा डिस्क्राइबेबल क्वेश्चन दे देते हो, ठीक है, तब उसको आंसर बनाने के लिए डिस्क्राइब करना पड़ता है, एंड उसी से कन्वर्सेशन खींची चली जाती है, तुम्हें कुछ ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दैट्स, और यही है इसकी खासियत, ठीक है, इसकी खासियत यही है। ABC, ओके, याद रखना, A से आस्क, B से ब्रिज एंड C से कनेक्ट। दो रूल्स टू कीप इट फन, इसको फन बनाने के लिए दो रूल्स दिए गए हैं यहाँ पर, विच इज नो येस नो ट्रैप्स। एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो मैंने डिस्क्राइब किया था कि देखो, येस और नो में ख़त्म होने वाले क्वेश्चंस मत पूछो जिसके आंसर्स येस और नो में ख़त्म हो जाए, ठीक है। डोंट आस्क डू यू लाइक स्कूल, दैट्स इट, इतना मत पूछो, इतना ही मत पूछो। दे विल से नो, दे विल सिंपली से नो ब्रो। अगर तुम पूछोगे उसको कि डू यू लाइक स्कूल, और डू यू लाइक समथिंग, और डू यू लाइक दिस, ओके, तो वो सिंपली यही बोलेगा ना कि हाँ या ना, हाँ मैं लाइक करती हूँ ना, हाँ मैं ना लाइक नहीं करती, करती हाँ, इतना ही बोलेगा, ठीक है। दे विल से नो एंड द टॉक स्टॉप्स। ओके, आस्क व्हाट इज द फनेस्ट थिंग यू डिड एट द स्कूल टुडे। कहने का तरीका समझ गए? उसने पूछा कि इंस्टेड ऑफ ये कि क्या तुम्हें स्कूल पसंद है, इसके बदले उसने ये पूछा कि वो कौन सा ऐसा फन वाला थिंग है, फन वाली चीज़ है जो तुमने आज तक स्कूल में करा है, या फिर वो कौन सी चीज़ है जो तुम स्कूल में, अपने स्कूल या फिर कॉलेज में करना चाहती हो तुम, पर कर नहीं पा रही हो या फिर कर नहीं पा रहे हो। ओके, ऐसा कुछ घुमा के पूछते हो ना, हाँ थोड़ा सा क्रिंज लग सकता है, पर ये करना है, ज़रूरी है और करना ही है, इतना लिख के ले लो, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट, ये तुम्हें करना ही है अगर कन्वर्सेशन को कीप गोइंग ले जाना है, ठीक है। एंड डोंट बी अ डिटेक्टिव, तुम्हें डिटेक्टिव नहीं बनना है, ठीक है। यस और नो के ट्रैप्स में नहीं फंसाना है और डिटेक्टिव नहीं बनना है। लाइक डोंट आस्क 10 क्वेश्चंस इन अ रो, लाइक टेस्ट के जैसे एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन नहीं मारने, ठीक है। क्वेश्चंस इतने मत पूछो, लिमिटेड क्वेश्चन पूछो, वैल्यूबल क्वेश्चन पूछो, ठीक है। लेट देम आस्क यू क्वेश्चंस बैक टू, यही है, तुम क्वेश्चंस तो पूछ लेते हो बहुत सारे,
पर उनको क्वेश्चंस पूछने ही नहीं देते हो, तो उनका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होगा तुम में? लाइक अगर तुम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर वो जवाब भी दे रहा है, तो तुम क्वेश्चन भी ऐसे पूछो जैसे कि वो जवाब को एक स्टोरी के जैसे बना के दे या फिर लंबा सा खींच के दे, ठीक है? और क्वेश्चन इतने सारे मत पूछो कि उसको पूछने का टाइम ही ना मिले तुम्हें। एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने हैं पर कम से कम पूछने हैं, ताकि उसको भी तो टाइम मिले तुमसे क्वेश्चन करने का, ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आज इसका चैप्टर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है? विच इज़ स्मॉल टॉक, master small talk examples. And that's it for today. I'm Rupesh and closing the video. See you in another chapter. तब तक के लिए stay happy.